तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स है। तो आपसे बोल रहे थे कि चैप्टर 6 का वीडियो लाया जाए, तो चैप्टर 6 का वीडियो लेके हाजिर है। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी सभी के वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं। और इसका जितना पार्ट है घन और घनमूल का, जितना चैप्टर है, तो सबका लिंक दे दिए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 6.1, तो प्रश्नावली 6.1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। तो पहला सवाल है 125। तो देखिए ये है पहला सवाल 125। तो देखिए इसका क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंडन विधि से घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 125 का निकालना है, तो 5 से लगेगा, 2 3 से, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 5 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 125 का। तो 125 बराबर क्या हो जाएगा, 125 बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो इसलिए अगर इसका घनमूल हम निकालें तो क्या हो जाएगा, तो 125 का घनमूल, तो देखिए 5 पे पावर 3 है ना, 3 को है 5, तो ये कट गया, ये और ये कट गया, तो क्या बच गया, 5 बच गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 125 का घनमूल होगा 5। अगला सवाल है 729। ठीक है, अगला सवाल है 729। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालते हैं, तो 729 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 अठी 24, 3 एकम 3। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 से 21, फिर 3 से, 3 नवा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालें 729 का, तो कितना आया, 3 क्यों गया, 3 6 गया, 3 गुने 3 गुने 3, 3 हो गया, 4 5। ठीक है, 5 और 6। ठीक है, 3 3 6 हो गया। तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे तो देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया है ना, 3 का समूह बन गया, और ये 3 का समूह बन गया। ठीक है, 3 3 का समूह बनना चाहिए। तो 3 का समूह बन गया, 3 का समूह बन गया, 2 को बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पे पावर 3, और ये हो गया 3 पे पावर 3। ठीक है, इसलिए इसका अगर हम घनमूल निकालें 729 का, तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 3 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 3। ठीक है, ये पावर यहाँ पे से कट जाएगा। ठीक है, ये है ना, जो घन है, ठीक है, क्यूब है, तो कट जाएगा, तो 3 गुने 3 बच गया, कितना हो गया, 3 तिया 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 729 का घनमूल हो गया 9। अगला सवाल 512। तो इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 512, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया, 2 अठे 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 512 का भाज्य गुणनखंड करने पर आया क्या, 2 के गो है, 3 गो। ठीक है, फिर 3 गो, फिर 3 गो, यानी क्या ना 9 गो है। ठीक है, तो 9 गो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 2 गो है ना, 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो हो गया, 4 5 6, 6 गो हो गया, 3 गो और चाहिए, 3 गो और। ठीक है, तो यहाँ पर समूह अगर बनाया तो समूह बन जाएगा। ठीक है, 3 3 का समूह बनाना, 3 का समूह। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 का समूह, फिर यहाँ पे 3 का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे 512 बराबर, ठीक है, तो यहाँ 500 बराबर बराबर कितना आ जाएगा, 512 बराबर 2 पे पावर 3। ठीक है, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 है ना, इसको क्यूब भी कहते हैं, तो फिर 2 पे पावर 3। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसका हम घनमूल निकाले 512 का, तो कितना आएगा, तो देखिए 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है, अगर हम इसका घनमूल निकालना। ठीक है, तो क्यूब जो है तीनों पे कट जाएगा घनमूल से, तो क्या बच जाएगा, 2 गुने 2 गुने
2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल। ठीक है ना, 1331 यानी 1331, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए 1331, तो ये कितना से लगेगा, ये लगेगा हमारा 11 से लगेगा। ठीक है, 11 से, तो 11 कम 11 30 बचा, तो 11 दूनी 22, फिर 11 बचा, तो फिर 11 से लगेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से लगेगा एक बार में। ठीक है, कितना पे हो गया, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 1331 का, तो क्या आ गया 11 गुने 11 गुने 11, तो 11 पे पावर कितना आ गया 3। ठीक है, 11 पे पावर कितना 3, इसलिए अगर इसका हम घनमूल निकालें 1331 का घनमूल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1331 पे पावर 11 पे पावर क्यूब यानी 3, तो ये कट गया, कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, तो 11 हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। तो अगला सवाल है 5832। ठीक है, 5832 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 5832, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छके 8, 2 पच 10, 2 अठी 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 से लगेगा। ठीक है, 3 अठी 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 21 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर 5832 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 2 तो पहले 3 गया, तो लिख लेते हैं 3 बार, 3 के गो है 3 3 3 6, 6 बार है, तो यहाँ पे 6 बार लिखना पड़ेगा 3, तो 3 बार हो गया 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना 6 बार, तो इसका 3 3 का समूह बन रहा है, 2 का बन गया, 3 का बन गया, फिर से 3 का बन गया। ठीक है, अगर इसीलिए इसका अगर हम घनमूल निकालें, ठीक है ना, 5832 का घनमूल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट बड़ा घनमूल, अंडर क्यूब बोलते हैं इसको, 2 पे पावर 3 हो गया, 3 पे पावर 3 और गुने 3 पे पावर 3। ठीक है, तो गायब हो गया, ये गायब हो जाएगा इससे, तो 2 गुने 3 बच जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, तो इस प्रकार से 5832 का घनमूल हो गया 18। अगला सवाल है यहाँ पे, छठा सवाल, 4,21,875, तो इसका घनमूल सबसे पहले निकालना है हमें, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य इसका गुणनखंड करेंगे, तो 421875। ठीक है, सबसे पहले 3 से भागा देते हैं इसमें, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो गया, और 18 उतारना है ना, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 छक 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 पचे 15। ठीक है, फिर से यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 चौके 12 हो गया, 20 बचा, 3 अठी 24 होता है, 3 से देखा 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18, 26 बचा। ठीक है, 26, तो 3 छक 18, 3 से देखा 3 अठी 24 हो जाएगा, 3 अठी 24, फिर 22 बचा, 3 से 21, फिर 15 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, तो आ गया 46875। फिर से लगाएंगे यहाँ पर 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे, बचते हैं 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचरा 25। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे, 5 छक 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, पचरा 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, और पचरा 25। फिर 5 दूनी 10 और 10, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना 25 है ना, तो पचरा 25 हो जाएगा, फिर 5 से पचरा 25, फिर एक बार में। ठीक है, निकल गया। इस प्रकार से अगर हम 4,21,875, 4,21,875 का भाज्य गुणनखंड निकालें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के गो है 3 बार है। ठीक है, 5 के गो 6 बार है। ठीक है, तो जिसको 6 बार यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 बार हो गया, 4 5 और 6 बार। ठीक है, 6 बार हो गया, तो यहाँ पर समूह बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 3 का समूह बनाना बन गया, ये भी 3 गो है, ये भी 3 गो है।
ठीक है, तो इतना बराबर कितना, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, ठीक है, और 5 पे पावर 3। तो इसीलिए अगर इसका हम घनमूल निकालें, ठीक है, तो कितना आएगा, तो घनमूल कितना, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, तो कट जाएगा पावर सब, ठीक है, 3, तो क्या बच जाएगा, 3 गुने 5 गुने 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75, ठीक है, तो हो गया 75। तो इस प्रकार से 4,21,875 का घनमूल आ गया 75। सातवां सवाल देखिए, 1,57,464, तो इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 157,464, तो पहले 2 से लगाएंगे, तो देखिए 2 से 14 हो गया, 2 से 16 बचा, 17 बचा, तो 8 16 हो गया, ठीक है। फिर 2 से 14, द्वितीय 6, दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, द्वितीय 6, दूनी 18, द्वितीय 6, दुच्छक 12, फिर दुच्छक 12, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 18, दुच्छक 12, 2 अठी 16, द्वितीय 6, फिर 3 से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 से, 3 छक कितना 18, 16 बचा, 3 पचे 15 हो गया, फिर 3 छक 18, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 26 बचा ना, 3 अठी 24, ठीक है, 3 अठी 24, फिर 21 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 27 हुआ, 3 नंबर 27, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 हो गया, 3 तिया 9, फिर 3 अठी 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 नंबर 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चला, 2 कितना बार है, 2 है 3 बार, ठीक है, 3 है, एक जोड़ा बन गया, एक समूह बन गया 3 का, फिर 3 गो, फिर 3 गो, ठीक है। तो 3 कितना बार है, 9 बार है, और 2 है कितना, 2 है 3 बार, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 157,464। इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो 2 आएगा 3 बार, ठीक है, और 3 आएगा कितना 9 बार, तो 3 बार हो गया, ठीक है, फिर 3 बार होगा, ठीक है, फिर 3 बार होगा। यहाँ पर तीन तीन का क्या बन गया, समूह बन गया, है ना, 3 3 का यहाँ पे समूह बन गया। तो देखिए ये 3 का समूह, ये 3 का समूह, ये 3 का समूह, ये 3 का समूह, तो बराबर कितना हो गया, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, और 3 पे पावर 3, ठीक है। तो इसलिए इसका अगर हम घनमूल निकालें, तो 157,464, ठीक है, बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, और 3 पे पावर 3, ठीक है। तो घात यहाँ पे 3 जो है वो कट जाएगा घनमूल से, तो क्या बचेगा, 2 गुने 3 गुना, ठीक है, 3, तो द्वितीय 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, हो गया 54, तो यहाँ पे घनमूल आ गया 54। आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे, तो कितना है, 74,088, तो सबसे पहले इसका है ना अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 74,088, तो 2 से लगेगा, द्वितीय 6 हो गया, ठीक है, दूसरे 14, 0, दो चौके 8, दो चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 अठी 16, और 10 बचा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 नंबर 18, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 छक 12, 2 एकम 2, ठीक है, फिर यहाँ पर ये लगेगा 3 से लगेगा, ठीक है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 26 दोनों उतार रहे हैं, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 3 अठी 24, 3 सत्ते 21, ठीक है, फिर से 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 हो गया, 3 नंबर 27, ठीक है, 9 दो 11, 1 12, ठीक है, 3 से लग जाएगा, फिर से 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 हो गया, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 3 से नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना से लगा देते हैं, यहाँ पे 343 है, तो 7 से लगेगा, 7 चौके 28 हो गया, और 6 बच गया, 63, तो 7 63, 7 से 49, फिर 7 से एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 74,088 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो 2 है, सबसे पहले कितना 3 बार कर लिए, फिर 3 कितना 3 बार है, तो 3 गुना 3 गुना 3, फिर यहाँ पर 7 कितना है 3 बार है, 7 यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पर 3 3 का समूह यहाँ पे क्या हुआ, बन गया, ठीक है। तो अगर हम इसका अगर हम, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पे पावर 3 हो गया, 3 पे पावर 3, 7 पे पावर 3, ठीक है, इसलिए इसका अगर हम घनमूल निकालें 74,088 का घनमूल,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 7 पे पावर 3। ठीक है, तो पावर 3 जो हट जाएगा, 2 गुने 3 गुना 7 हो जाएगा, द्वितीय 6। ठीक है, 6 7 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 42। ठीक है, तो 74,088 का घनमूल निकालेंगे तो आएगा 42। अगला सवाल है 9वां, तो इसका हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, घनमूल निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 175,616 है, तो 2 से सबसे पहले भागा देंगे, तो 2 8 16 हो गया, 15 बचा, 2 7 14 हो गया, 2 8 16 हो गया। ठीक है, 2 8 16, फिर इसको उतार रहे हैं दोनों को। ठीक है, दोनों को एक ही बार में उतार रहे हैं तो 0 देंगे, और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे, तो 2 चौके 8, द्वितीय 6, दूनी 18, 0, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 19 बचा ना, दूनी 18, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 एकम 2, 19 को उतार रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दूनी 18। ठीक है, 0 देना पड़ेगा। ठीक है, 2 फिर 15 है ना, तो 2 7 14, फिर 12, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेंगे, 2 एकम 2, द्वितीय 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 8 16, 2 छक 12। ठीक है, तो ये काफ़ी यहाँ पे लेंदी जा रहा है यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 से फिर से करेंगे तो कितना, द्वितीय 6, 2 चौके 8, द्वितीय 6। ठीक है, 343 आ गया, तो अब ये 7 से लगेगा, तो 7 चौके 28 होता है, 63 बचा, 7 9 63। ठीक है, फिर 7 से फिर से लगाएंगे, तो 7 से 49, फिर 7 से एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर समूह बन रहा है, 2 का कितना है, 2 कितना है, 3 बार यहाँ पे है, फिर 3 बार यहाँ पे है। ठीक है, फिर 3 बार यहाँ पे, और 7 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 175,616 है, तो बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 3 बार लिख लिए, फिर से 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो फिर से 3 बार लिख लें, फिर से 3 बार लिखेंगे, फिर 3 के समूह में है। ठीक है, फिर 7 है ना, 7 3 के समूह में, तो हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद ये देखिए, 3 के समूह, 3 के समूह में, 3 के समूह में, 3 के समूह में, 2 पे पावर 3 हो गया, फिर 2 पे पावर 3 हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया, 7 पे पावर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सबके सब कंप्लीट। ठीक है, 3। अब देखिए, अब इसका अगर हम घनमूल निकालें, ठीक है, तो 175,616 घनमूल निकालें तो कितना आएगा, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 7 पे पावर कितना, 3। तो यहाँ पे कट जाएगा, ये सब क्या, ये सब इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 कितना, 56। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना आ गया, 56। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 35,937 है, तो इसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड 35,937। ठीक है, 35,937, ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। तो देखिए 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, ठीक 29 बचा, तो 3 नमा 27, फिर 23 बचा, 3 से 21, फिर 27 बचा, 3 नमा 27। ठीक है, फिर से 3 से करेंगे, तो 3 तिया 9 हो गया 29, तो 3 नमा 27, फिर 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ठीक है, फिर 11 से लगेगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, 23 बचा, तो 11 दिन 22। ठीक है, फिर से 11 बचा, तो एक बार में, फिर 11 से भागा देंगे, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से भागा देंगे एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया 35,937 का। 3 कितना बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख लेते हैं। और 11 कितना बार है, ये भी 3 बार है, 3 बार लिख लिए। तो इसका क्या, इसका अगर जोड़ा समूह बना है 3 का बन रहा, और इसका भी समूह बन रहा है, तो 3 पे पावर 3 और 11 पे पावर 3। इसलिए अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें 35,937 का, ठीक है, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा, 11 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुने 11 हो गया, पावर 3 कट गया ना घन से, तो 11 तिया कितना, 33। तो हमारा आ गया घनमूल कितना, 33। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण घन संख्या ज्ञात करना है,
ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बताना है, फिर पूर्ण घन संख्या ज्ञात करना है, फिर घनमूल निकालना है। तो पहला है यहाँ पे 320। तो ठीक है, चलिए बताते हैं। एक बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग है ना अभाज्य गुणनखंड जिसका निकालेंगे। ठीक है, 320 का। तो देखिए 320 दो से लगाएंगे, दो एकम दो हो गया, दो छक 12 जीरो, दो अठी 16 हो गया। ठीक है, दो दो छक 8, फिर दो दूनी 4, फिर 10 बार में हो जाएगा, फिर दो पच्चे 10 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो गया। ठीक है, 5 एकम 5। तो अगर 320 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, ठीक है, तो कितना आएगा 320 बराबर दो, कितना है दो है, 3 बार यहाँ पे 3 बार यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दो गुने दो 6 बार है ना, तो यहाँ पे 6 बार लिख लें, 5 है एक बार, 5 एक बार लिख लें, तो कितना हो गया। यहाँ पर 2 पे पावर 3 समूह बनाना है हमें, तो जोड़ी ठीक है ना, समूह, तो 2 का समूह हो गया, 2 का समूह हो गया, 3 3 को रहना चाहिए, और 5 तो बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर है ना 3 3 का समूह चाहिए, लेकिन यहाँ पर है ना एक जो है ना 5 बच गया। ठीक है, एक 5 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना, लिखेंगे यहाँ, यहाँ 5 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में, 3 के समूह में नहीं है, नहीं है। अतः इसमें क्या बोला था, छोटी से छोटी संख्या गुना करेंगे, तो इसको 3 को बनाएंगे, 2 को और 5 चाहिए, समझे, कितना चाहिए, 2 को और 5 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या में, यानी 320 में, अतः संख्या में कितना 5 चाहिए, 2 को और चाहिए, अतः संख्या में 5 गुने 5 से गुना करने पे, से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, वह एक, ठीक है, पूर्ण घन क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा, तो बन जाएगा, हो गया। तो पूर्ण पूर्ण घन कितना निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या, लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या, यानी कौन से सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे, तो अभिष्ट संख्या बराबर कितना आ गया, 5 गुने 5 बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। ये हो गया आंसर। फिर क्या बोल रहा था यहाँ पर, समझिए, यहाँ पे बस छोटी से छोटी संख्या बताएं, तो बता दिए 25 होगा, तो वो एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, बन गया। फिर पूर्ण घन संख्या निकालिए। ठीक है, पूर्ण घन संख्या, तो आगे यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण घन संख्या। ठीक है, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो इसमें से 320 में से क्या करेंगे, 25 से गुना करेंगे ना, 5 गुने 5 से 25 से, तो इसको गुना करेंगे 320 को 25 से, तो कितना आएगा। तो गुना करने का ट्रिक क्या है, 100 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 100/4। ठीक है, इसको काट देते हैं, चौड़ी 8 32 जीरो, 80 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या हमारा आ गया 8000। ठीक है, अब डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं 320 को 25 से, इतना हो गया खत्म। अब हमें घनमूल निकालना है ना, घनमूल, तो लिखेंगे अतः घनमूल, अतः घनमूल 8000 का घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे घनमूल निकालना है 8000 का, तो 8000 को लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसी में ना 320, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 320 में ना हम 25 गुना किए हैं, तो दो गो और क्या हो जाएगा, ये लिख लेंगे, और दो गो और यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा, बस यही होगा ना। तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 3 आ जाएगा, फिर 2 पे पावर 3, फिर यहाँ पे 5 पे पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से लिखें, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ से, क्योंकि 5 कितना बार आया, 5 2 बार और आया। ठीक है, तो अंडर रूट हो गया, अंडर, ठीक है, अंडर क्यूब रूट, घनमूल हो गया। अब यहाँ पे पावर जो 3 कट जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा, दो दूनी 4, 4 पचे 20, तो यहाँ पे आ गया घनमूल कितना, 20। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। तो आंसर बहुत कुछ हो गया, ये भी आंसर हो गया 25, ये 8000 भी आंसर हो गया। ठीक है, और 20 भी आंसर हो गया, 3 को पूछ रहा था तो 3 को निकल गया। अगला सवाल देखिए, 1352। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो निकालते हैं, 1352। ठीक है, तो 2 से पहले करेंगे, 2 छक 12 हो गया, 2 से 14 हो गया, 2 छक 12, द्वितीय 6, द्वितीय 6 हो गया, 2 अठी 16। ठीक है, फिर 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12, 2 में 18, फिर 13 से लगेगा, तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, फिर 13 से लगेगा एक बार में, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या कितना आएगा, 1352 का आएगा।
2 कितना बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख लिए। और 13 कितना है, 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-3 के समूह बना लिए, 3-3 का समूह, लेकिन यहाँ पे 13 नहीं बन रहा। ठीक है, 13 है ना, ये वो मिसिंग है, एक और हो जाता ना तो 3 के समूह में आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ, 13 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में, 3 के समूह में नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः संख्या में क्या गुना करना पड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, 13 चाहिए। अतः संख्या में 13 का गुना करने पर, 13 का गुना, 13 का गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, वह एक पूर्ण घन, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो हमें तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो गई यहाँ पे, एक और 13 चाहिए ना, तो 13 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए अभीष्ट संख्या है ना, अभीष्ट संख्या सबसे छोटी संख्या जिसे गुना करेंगे कि पूर्ण घन बन जाए, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब पूर्ण घन संख्या में निकालना है। ठीक है, लिखेंगे अब पूर्ण घन संख्या, ठीक है, जैसे निकाले थे ना पहले हमें उसी तरह निकालना है। तो पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन, ठीक है, संख्या, तो 13 से गुना करना पड़ेगा ना, तो इसमें इसमें 13 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1352 गुने 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 से गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पर गुना कर लिए तो 17,576 आ गया। ठीक है, वीडियो को रोक के गुना कर लिए ताकि वीडियो बड़ा ना बने। हो गया। अब पूर्णघन संख्या निकल गया, अब हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः, ठीक है, लिखेंगे अतः, अतः घनमूल, इसका घनमूल निकालना, इसी का निकालना जितना आया, तो 17576। ठीक है, तो इसी में कितना किए हैं, इसमें है ना, इसी में ना 13 गुना किए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और 13 पे पावर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो 3 है कट जाएगा, तो 2 गुने 13 हो गया, तो लिख देंगे 2 गुने 13, तो 13 दूनी 26 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 13 दूनी 26। अब देखते हैं अगला सवाल 243 है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड 243 का, 243। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 से लगाते हैं, तो 3 7 21, 3 8 24 हो गया, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नमा 27 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कितना हो जाएगा, 243 बराबर हो जाएगा, 3 कितना बार है, 5 बार है, 3 गुने 3 गुने 3 और 3 गुने 3। ठीक है, 5 बार हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 का समूह बनाना था, इसका बन रहा है लेकिन इसका नहीं बन रहा है, एक और 3 रहता ना, ठीक है, तो बन जाता। ठीक है, एक और 3 हमें चाहिए, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ, यहाँ 3 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में, 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, नहीं है, अतः, अतः संख्या को, अतः संख्या को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभिष्ट संख्या, ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या, कितना संख्या से गुना करेंगे, छोटी से छोटी संख्या, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 चाहिए ना, एक और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद है कि पूर्ण घन संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या कितना होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा 243 में। ठीक है ना, इसमें से 3 गुना करेंगे ना, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो पूर्ण घन निकल जाएगा। तो 243 से गुना 3 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन निकल जाएगा, तो 3 तिया 9, चौथ तिया 12 का 2, चौथ तिया 12। ठीक है ना, यहाँ पे कितना होगा, चौथ तिया 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, तो 729 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका घनमूल निकालना पड़ेगा 729 का। ठीक है, तो अतः घनमूल बराबर हो जाएगा 729 का घनमूल निकालना है।
ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 729, तो यही आएगा ना, यही आएगा, एक और 3 आ जाएगा, तो 3 पे पावर 3 आ जाएगा, फिर 3 पे पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, पावर जो 3 है कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 गुने 3 बच जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर कितना हो गया, 3 को हो गया। ठीक है, तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल 675। ठीक है, चौथा सवाल है 675। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 675 है। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 से 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से लगेगा पचरा 25, फिर 5 से लगेगा एक बार में। ठीक है, पचरा 25। तो इस प्रकार से इसका अगर हम 675 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 3 गो तो है, 3 तो है, 3 गो, फिर 5 है 2 गो, तो 3 का समूह इसका बन गया, लेकिन 5 का नहीं बना। एक और 5 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो बन जाएगा। तो इसलिए हमको है ना सबसे छोटी संख्या कौन सा है जिससे गुना करेंगे ताकि ये पूर्ण घन निकल जाए, तो 5। ठीक ना, 3 3 का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ 5 3 के समूह में नहीं है, नहीं ना है, देखेंगे यहाँ 5 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह समूह में नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः संख्या को, संख्या यानी 675, अतः संख्या को 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन। ठीक है, बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ इसलिए लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या। ठीक है, अभिष्ट संख्या, यहाँ पर संख्या कितना निकल गया, अभिष्ट संख्या बराबर 5 चाहिए। ठीक है ना, 5 चाहिए, यही मिसिंग हो रहा था, तो आगे लिखेंगे। ठीक है, अब पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या यहाँ पे कितना निकल गया, इसमें 675 में हमको है ना 5 से गुना करना है, तो 675 गुने 5, पचरा 25 के 5 हाथ में 2, 5 से 35, 2 37 के 7 हाथ में 3, पंचक 30, 30 है 3 33, तो कितना आ गया 3375 आ गया। अब इसका घनमूल निकालना है, तो लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः घनमूल, अतः घनमूल बराबर 3375 है। ठीक है, तो 3375 में खाली 5 ही गुना किया है ना, 675 में 5 ही खाली गुना किए हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 हो जाएगा, 5 से गुना किए हैं तो 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 3। ठीक है, तो अब इसको काट देंगे, तो यह जो पावर 3 है कट जाएगा घनमूल से, तो आ जाएगा 3 गुने 5 आ जाएगा, तो 5 15 होता, तो आगे हमारा आंसर 15। ये भी हो गया आंसर और ये भी हो गया आंसर, 3 गो आंसर हो गया, 3 गो चीज पूछ रहा था तब। अब आते हैं 5वां सवाल 432। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले। तो 432 2 से भागा होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 16 उतारे हैं तो 0 आ जाएगा, 2 अठी 16। ठीक है, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से होगा 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 432 का अभाज्य गुणनखंड करने पे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 432 बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 बार है, फिर है। ठीक है, ये 3 बार है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 कितना 4 बार है, 2 है यहाँ पे 4 बार, 3 है कितना 3 बार। ठीक है, 3 बार, तो 3 का समूह के को बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये 3 का समूह बन रहा है, ये 3 का समूह बन रहा है, लेकिन ये बीच में आ जा रहा है 2, तो इसको 3 का समूह बनाना है, तो 2 गो और 2 चाहिए, है ना, 2 गो और मिल जाएगा ना, तो 3 का समूह जो बचा हुआ 2 है ना ये वाला, तो इसका भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे, तो आगे में लिखेंगे यहाँ। ठीक है, लिखेंगे यहाँ, यहाँ 2, यहाँ 2 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः संख्या को 2 कितना चाहिए, 2 को चाहिए ना, तो संख्या को 2 गुना 2 से, ठीक है, गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, वह एक पूर्ण घन, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, बन जाए, तो इसलिए अभिष्ट संख्या कितना निकल गया। ठीक है, कितना से गुना करेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या
ठीक है, बराबर 2 गुने 2, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 आ गया यहाँ पे आंसर। और अगर बात करें अभिष्ट संख्या तो हो गया 4, तो पूर्ण घन संख्या, तो पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो इसमें इसमें कितना चाहिए, 4 से गुना करना पड़ेगा। 432 में 4 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, चौथिया बारह, दो हाथ में 1, 4 चौके 16, 1 17 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 1728 आ गया। तो ये भी हो गया हमारा आंसर 1728। अब इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे, अतः घनमूल बराबर 1728 का निकालना। ठीक है, तो इसमें कितना से गुना किए हैं, इसमें गुना किए 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा है ना, 2 और आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, फिर 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर जो 3 है कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 गुने 3, तो 2 3 4, चौथिया कितना, चौथिया 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चौथिया 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो घनमूल कितना निकल गया, 12। अगला सवाल यहाँ पर देखिए तीसरा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर भाग देना है, याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा ना तो उससे भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करना था दूसरा में, यहाँ पर हमें क्या करना है, भाग करना है। तो याद रखिएगा भाग करना है, तो यहाँ पर 1 समझना है तो बस हो जाएगा। उसी तरह बाकी भी बनेगा। पहला है 256। ठीक है, 256, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 256 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 256 का, तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 छक 8, 2 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16 हो गया, 2 छके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये तो बस 2 का पहाड़ा है, तो आराम से निकल गया। इस प्रकार से अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालें 256 का, तो यहाँ पर 2 कितना बार है, तो देखिए 2 3 बार यहाँ पे हो गया, 3 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 को बच गया। ठीक है, यहाँ पर 3 का समूह ये बन रहा है, 3 का समूह ये बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा है, समझे, ये एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको हमको गायब करना पड़ेगा। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 2 से भागा देना पड़ेगा, तो ना ये कटेगा, 1 होगा। ठीक है, यानी 4 से हमें ना भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, यहाँ 4 से भागा देंगे, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ 2 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो हमको कितना सा भाग देना है, यहाँ बोल रहा था भाग देने के लिए, तो लिखेंगे अतः संख्या को 2 गुने 2, जो एक्स्ट्रा बचा नहीं ये, तो भागा दे देंगे इसी से। ठीक है, तो अगर 5 में 5 से भागा देंगे तो जाहिर सी बात 1 आएगा, 10 में 10 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अतः संख्या को 2 गुने 2 से भाग देने पे, ठीक है, भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, तो वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए अभिसंख्या, तो कितना से भागा देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे इसलिए अभिसंख्या बराबर 2 गुने 2 से भागा देना, तो 2 दूनी कितना 4 होता है, तो 4 हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, उसके बाद पूर्ण घन संख्या भी निकालना है ना, तो देखिए लिखेंगे अब पूर्ण घन संख्या। ठीक है, अब कितना पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, तो हमें 4 से भागा देना, याद रखिएगा, तो 256 हम 4 से भागा देते हैं, तो 256 में 4 से भागा देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे 2 गुने 2 कट जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो 64 आ गया, तो पूर्ण घन संख्या यहाँ पे कितना आएगा 64। अब इसका क्या निकालना है, हमें घनमूल भी निकालना है। ठीक है, घनमूल, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे अतः घनमूल बराबर कितना 64 का घनमूल निकालना। तो ये 2 गुने 2 हट गया, तो बाकी जो बचा ना 3 को यहाँ बचा, 3 को यहाँ बचा। ठीक है, तो कर देते हैं,
तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, फिर 2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो ये जो पावर 3 है कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 गुने 2 बच गया, 2 दूनी कितना होता है 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एक आंसर हो गया यहाँ, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, 3 का आंसर। ठीक है, अगला देखिए 3125। तो सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3125। ठीक है, तो ये 3 से नहीं लगेगा, तो ये 5 से लगेगा, तो 5 छक 30 हो गया, 5 दूनी 10, पचरा 25 हो गया। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, पचरा 25 हो गया। फिर 5 से 5 दूनी 10, पचरा 25, फिर 5 से, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो ये प्रॉपर निकल गया। इस प्रकार से पाते हैं कि अगर 3125 का भाज्य गुणनखंड निकालना है तो 5 कितना बार आएगा, 5 बार आएगा, 5 आएगा यहाँ पे 5 बार। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर समूह तो बन रहा है, 3 का समूह ये बन गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा बच गया। एक्स्ट्रा बच गया तो इसी से भागा दे देंगे तो गायब हो जाएगा, है ना। तो इसी से भागा दे देंगे, 5 गुने 5 है, इसी से अगर हम भागा दे दें तो ये सब कट जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, नहीं है। अतः संख्या को 5 गुने 5, 5 गुने 5 से भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, वह एक पूर्ण घन, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, लिख लिए, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, किससे भागा देंगे यहाँ पे, तो किससे भागा देंगे, 5 गुने 5 से भागा देंगे। 5 गुने 5 कितना होता, 25 होता। तो यहाँ पे आंसर निकल गया अभिष्ट संख्या बराबर 25। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ण घन संख्या निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे अब पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो अगर 3125 में हमें कितना से भागा देना, 25 से। ठीक है, जाहिर सी बात है भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा ना कट जाएगा, हट जाएगा, तो 3 को 5 बच जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 को 5 बच जाएगा, तो पचरा 25, 25 बचे 125, 125 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इसका घनमूल पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे आगे अतः घनमूल। ठीक है, अतः घनमूल बराबर 125 का हमें घनमूल निकालना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 5वीं पावर 3 है ना, यहाँ 5वीं पावर 3 बच गया ना, तो 5वीं पावर 3, ठीक है, तो कट गया, तो ये कट जाएगा, तो कितना बच गया, 5 बच गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो घनमूल में निकल गया 5, तो 3 का आंसर निकल गया। आगे देखते हैं 8019 है, तो इसका सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 8019 का 8019। ठीक है, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 20 बचा ना, 20 बचा, 3 छक 18 होता, 3 छक 18, फिर यहाँ पे 21 बचा, 3 से 21, 3 था 9, फिर 3 से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से 3 से लगाएंगे, 3 से 21, 3 8 24 हो गया, 3 8 24, 3 नंबर 27, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 29 बचा ना, 3 नंबर 27 होता, फिर 21 बचा। ठीक है, 3 7 21। ठीक है, ये आपको आराम से करना है, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, फिर 33 बार में हो गया, फिर 11 बार में हो गया, फिर 11 से एक बार में लगा देंगे। ठीक है, हो गया प्रॉपर। तो 8019 का भाज्य गुणनखंड करने पे कितना आया, 3 आया, 3 गो, फिर 3 गो, फिर 11। ठीक है, तो 3 6 गो है ना, 3 6 गो है, 6 को लिख दिए यहाँ पे, फिर एगो 11 है, ये भी लिख दिए। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है, 3 तो 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में है, लेकिन 11 एक्स्ट्रा बच गया है, तो इसमें अगर भाग दे दें तो 11 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। 11 भाग देंगे तो गायब नहीं हो जाएगा एक बार में, तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ 11 है ना, यहाँ 11 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, अतः संख्या, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या को, यानी 8019 को, अतः संख्या को, ठीक है, 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, वह एक पूर्ण घन, ठीक है, बन जाएगा।
पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अभी संख्या कितना हो गया, इससे भागा देंगे, इसलिए अभी संख्या, ठीक है, बराबर, तो भागा देंगे 11 से, तो 11 हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। और पूर्ण घन संख्या कितना होगा, तो लिखेंगे अब, ठीक है, अब पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या तुमको 11 से भाग देना, तो इसमें 11 से भाग देंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो 8019 में तुमको 11 से भाग देना है। ठीक है, तो गायब हो गया, ये 11 गायब हो जाएगा, तो 3 के गया, 6 गया, तो देखिए गुना कीजिए, 3 त्या 9, 9 त्या 27। ठीक है, फिर यहाँ पे 27 आ जाएगा, 27 को 27 से गुना करेंगे तो 27 का स्क्वायर पता कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, तो हो गया 729। अब आगे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अतः करके लिखेंगे, अतः, अब घनमूल भी निकालना है, लिखेंगे अतः घनमूल, अतः घनमूल बराबर 729 का घनमूल है ना। ठीक है, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से निकाले, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, अब ये कट जाएगा, तो 3 त्या 9, ठीक है, 3 गुने 3 बच गया, 3 त्या 9 होता, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, आगे देखिए 1408, 1408 है, तो इसका सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड 1408। तो 2 से लगेगा, 2 से 14, 2 से 8, 2 त्या 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, फिर 44 बार में, फिर 22 बार में, फिर 11 बार में, फिर से 11 से करेंगे एक बार में। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे 1408 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 3 बार है, यहाँ भी 3 बार, और 2 11, तो 3 बार लिख दिए सबसे पहले, फिर से 3 बार लिख दिए। ठीक है, फिर 2 और 11 है ना, 2 और 11 हो गए यहाँ पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, तो देखिए ये 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, 2 गुने 11 यानी 22 है, 2 11 दूनी 22 होता है, तो अगर हम इसे 22 से अगर भाग दे दें तो ये हो जाएगा गायब, तो ये बच जाएगा, तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आगे, लिखेंगे यहाँ 2 और 11, यहाँ 2 और 11 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में, 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, अतः अतः संख्या को, अतः संख्या को किससे गुना करेंगे, 2 गुने 11 ना, भागा देंगे, सॉरी भागा देंगे 2 गुने 11 से। ठीक है, भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अभिन्न संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अभिन्न संख्या, इसलिए अभिन्न संख्या बराबर, तो यहाँ पे कितना से भागा देंगे, 2 गुने 11 से भागा देंगे ना, तो 2 गुने 11, 11 दूनी 22 होता। ठीक है, तो अभिन्न संख्या निकल गया 22। अब हमें क्या निकलना, पूर्ण घन संख्या निकलना, लिखेंगे अब पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, तो 1408 में हमें भागा देना है 22 से, 22 से भागा देंगे तो ये हट जाएगा, बाकी ये है ना, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1408 में भागा देंगे किससे, 22 से देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, 64, तो 64 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फाइनल हो गया। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, अब हमें यहाँ पे घनमूल निकालना है, तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः घनमूल, अतः घनमूल बराबर 64 का घनमूल निकालना, तो 64 का क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये तो हट गया है ना, 2 गुने 11 से भागा दिया था, ये बचा, ये बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा घनमूल कितना, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, तो ये कट जाएगा, 2 गुने 2 बच जाएगा, 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 कितना, 4 होता है, तो 4 आ गया यहाँ पे आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी आंसर है। ठीक है, फिर ये भी आंसर है, 3 गो सवाल पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 में आंसर होगा। फिर आते हैं 192। ठीक है, तो 192 में फिर से करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा, दूनमा 18, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 त्या 6, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो 192 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें
तो यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पे 3 बार है और एक 3 है, ठीक है। तो 2 आ गया 3 बार, फिर से 3 बार होगा और फिर 3 बच गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बना। तो अगर हम 3 से भागा दे देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बस ये बच जाएगा, ये बच जाएगा सिंपली, ठीक है। तो 192 क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ 3, 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में, 3 के समूह में नहीं है, नहीं है। अतः, ठीक है, अतः संख्या, अतः संख्या को यानी 192 को, अतः संख्या को, ठीक है, 3 से, ठीक है, 3 से भाग देने पर, लेकिन 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है, वह एक पूर्ण घन, ठीक है, बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अभिसंख्या यहाँ पे क्या निकल जाएगा कि जिससे हम लोग भागा देंगे, इसलिए अभिसंख्या, इसलिए अभिसंख्या बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया आंसर। अब यहाँ पे पूर्ण घन संख्या पूछा जा रहा है, पूर्ण घन संख्या, तो लिखेंगे अब पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या 3 से भागा देना ना, तो 192 में 3 से भागा देंगे तो ये हट जाएगा, बाकी 2 के गो है, 6 गो है तो वो बच जाएगा। तो 192 में हम लोग 3 से भागा देंगे तो 2 कितना है, 2 6 बार है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, ठीक है। तो 64 आ जाएगा सिंपली, तो हो गया आंसर। अब इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः घनमूल बराबर, लिखेंगे अतः घनमूल, अतः घनमूल बराबर 64 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे 2 कितना है, 3 बार है, यहाँ पे 3 बार है ना। तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, ठीक है, घनमूल। तो पावर 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 गुने 2 बच जाएगा, तो 2 दूनी कितना होता है 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो सबका निकल गया। अब देखिए चौथा, चौथा में क्या पूछा गया, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें, ठीक है, अनुमान द्वारा। तो देखिए यहाँ पर एक किताब में दिया हुआ, तो देखिए पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है 107, ठीक है। तो किताब में दिया हुआ, तो यहाँ पर इसी का इस्तेमाल है। तो देखिए 1 का क्यूब कितना है, 1 होता, 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होता, 3 का क्यूब 27 होता, 4 का क्यूब 64 होता, 5 का क्यूब कितना होता, देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 15 25, 25 25 125, 125 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 6 का क्यूब करेंगे, है ना, 6 छक 36, 36 छक 216 होता है। तो 6 का क्यूब यहाँ पे कितना निकल गया, 216। इसी तरह 7 का क्यूब देखेंगे, ठीक है, 7 का क्यूब 7 49, 49 सते 343 होता है। फिर इसी तरह 8 गुने 8 करेंगे, 8 का क्यूब 8 64, 64 8 तो 512 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया 512। अब 9 का क्यूब कितना होता, तो 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 में 81, 81 9 729 होता है, 729, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 60 का क्यूब, ठीक है, 60 का क्यूब तो 6 छक 36 होता है, ठीक है, 6 छक 36 बोल रहा है, ठीक है। 6 का क्यूब है ना, फिर 3 को जीरो कर देंगे तो 6 का क्यूब कितना 216 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 216 और 3 जीरो दे देंगे, ठीक है। 7 का क्यूब 343 है, 3 को जीरो दे देंगे। 8 का क्यूब 512 है, 3 को जीरो दे देंगे। 9 का क्यूब 729 है, 3 को जीरो दे देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अनुमान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है जो 8000 से बड़ी है, मान लेते हैं 8000 से बड़ी है और 87,000 से क्या कम है, 87,000 से कम है, 8000 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 20 का क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में होगा, समझे। और फिर क्या, फिर इसी तरह निकालना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 दिया हुआ है, तो देखिए 4 इकाई अंक पे किस पे है, इकाई अंक पे 4 पे पावर क्यूब का है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 20 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अनुमान लगा के करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। अब बस ये वाला है ना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सवाल है पहला 5832, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 5832 है ना, ये क्या 10 पे पावर क्यूब, अभी जो स्क्रीनशॉट लिया है ना उसका, तो उसी में देखिए
तो 10 की पावर क्यूब से क्या है, बड़ा है। ठीक है, नहीं 10,000 से क्या बोलते हैं, 1,000 से बड़ा है ना, 1,000 से बड़ा है। और 20 की पावर क्यूब कितना होता है, 8,000, जिससे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए घन मूल संख्या, ठीक है, घन मूल संख्या है ना, घन मूल संख्या 10 और, ठीक है, 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच की वह संख्या होगी। ठीक है, वह संख्या होगी जिसके जिसके घन का, ठीक है ना, जिसके घन का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 2 है ना, तो इकाई अंक 2 आना चाहिए, इकाई अंक 2 हो। ठीक है, तो लिखेंगे अतः इकाई अंक 2 किसका होता है, जाहिर सी बात है, इकाई अंक 2 8 का होता है, समझा, 8 का। तो 8 का क्यूब आपको कितना बताया था, 8 का क्यूब 512 होता है। तो क्या इकाई अंक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर ये इकाई अंक 2 है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब होता है, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 का क्यूब का निकलेगा 5,832। ठीक है, तो इसका अगर हम घनमूल निकालना है ना, तो घनमूल निकालना है, तो 5,832 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझे, 18 का क्यूब होगा तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमान लगाना था, तो हो गया। अब यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा और समझा देते हैं। देखिए 18 का क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है ना, तो यहाँ पे क्या इकाई अंक 2 है, तो यहाँ पे कितना, 2 ही चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पे अनुमान विधि से करना, अनुमान लगाना है। तो देखिए 74,088, ठीक है, ये क्या है, ये 40 का क्यूब। ठीक है, 40 का क्यूब का मतलब क्या है, 4 का क्यूब हुआ, 3 को जीरो लगा दीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 3 को जीरो, तो 64,000 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, 64,000 से ज्यादा है। और 50 का क्यूब से क्या है, छोटा है। 50 का क्यूब कितना होगा, 125,000 होगा। ठीक है, 125 होगा 5 का क्यूब, और 3 को जीरो होगा। तो ठीक है, इसको 125,000 बोल रहे हैं याद करने के पर्पज से, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,25,000 आएगा। तो ये क्या है, 50 का क्यूब से कम है। ठीक है, 74,088 लिखेंगे, इसीलिए, ठीक है, इसलिए घन मूल संख्या अगर इसका घनमूल निकालना है, संख्या संख्या 40 और 50 के बीच, 40 और 50 के बीच की वह संख्या होगी, वह संख्या वह संख्या होगी, ठीक है, जिसके घन का इकाई मान, जिसके घन का, ठीक है, इकाई मान कितना हो, 8 हो। ठीक है, इकाई मान 8 हो। तो देखिए 2 पे पावर अगर 3 करते हैं, ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 3 4 4 8, तो इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया। समझे, तो यहाँ पर 40 से ज्यादा है, तो 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। लिखेंगे अतः, ठीक है, अभिसंख्या बराबर 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, अगर हम 74,088 का अगर घनमूल निकालें, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 42। ठीक है, 42 का क्यूब हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आंसर 42। आगे देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे, तो यहाँ पे है 4,21,875। तो देखिए चूंकि, ठीक है, 4,21,875 है ना, ये किससे ज्यादा है, तो देखिए ये 70 का क्यूब से ज्यादा है। ठीक है ना, 7 का क्यूब आपको कितना बताया था, 343 होता है, और 3 को जीरो, 3,43,000 से क्या है, ज्यादा है ना। और एक कम किससे है, 80 का क्यूब से है, तो 8 का क्यूब 512, 3 को जीरो हो जाएगा, तो 5,12,000 से क्या है, 4,21,875 क्या है, कम है। ठीक है, तो अनुमान लगा लिए। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यही सी बात है। 5 का क्यूब कितना आता है, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, आपको बताया, तो कितना होता है, 125, तो इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो 70 में 5 जोड़ेंगे तो 75 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, घनमूल, ठीक है ना, इसीलिए लिखेंगे, इसलिए घनमूल 70 और
70 और 80 के बीच बीच वह संख्या होगी, ठीक है, वह संख्या होगी जिसके जिसके घन का इकाई मान, जिसके घन का इकाई अंक, इकाई मान नहीं, जिसके घन का इकाई अंक 5 हो, ठीक है। तो इसलिए अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए अभिष्ट संख्या इकाई अंक तो 5 ही का होता है, तो 70 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, तो हो गया 75, ठीक है। तो इसलिए बोला गया 4,21,875 का अगर हम घनमूल निकालें तो कितना आ गया, 75 आएगा, समझे, 75 कट जाएगा तो 75 आ जाएगा। इसी तरह से अनुमान लगा के बनाना है। तो आगे देखिए, 1,57,464, तो 1,57,000 है ना, 1,57,464 ये बड़ा है किससे, छोटा किससे, तो ये बड़ा है कितना, 50 के क्यूब से, और छोटा है कितना, 60 के क्यूब से, ठीक है। ये क्यूब वाला तो आपको बता ही दिए, तो उसमें देखिएगा तो पता चलेगा। तो देखिए 5 का क्यूब, ठीक है ना, 125, 3 6 का क्यूब, 6 का क्यूब आपको कितना 216 बताया, 3 जीरो। तो देखिए ये जो है ना, ये वाला, ठीक है, 2,16,000 से कम है, और ये कितना है, 1,25,000 से क्या ज़्यादा है, तो यानी क्या मान क्या है, ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब इकाई अंक कितना है यहाँ पे, 4 है, तो इकाई अंक 4 किसका आता है, ठीक है, तो अगर 2 का करेंगे तो 8 आता है, ठीक है। तो 4 का ही करेंगे, 4 का क्यूब, 4 गुने 4, 4 16, 16 64, ठीक है, 64 होता है, तो इकाई अंक कितना, 4 आ गया, तो 50 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, यानी ये जो है ना, ठीक है, ये जो है ये 54 का क्यूब है, ठीक है, 54 का क्यूब, इसलिए लिखेंगे, हाँ तो चूंकि है लिखेंगे, इसलिए घनमूल, इसका घनमूल निकालना, तो इसलिए लिखेंगे इसका घनमूल 50 और 60 के बीच बीच की वह संख्या होगी, वह संख्या होगी जिसके घन का जिसके घन का जिसके घन का इकाई अंक कितना चाहिए, 4 चाहिए ना, तो जिसका इकाई अंक कितना हो, 4 हो, लिखेंगे, इसलिए इसलिए अभिष्ट संख्या, तो कितना होगा, 4 वाला बता ना, 4 का क्यूब ही होता है, तो 4 जोड़ देंगे 50 में तो 54 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कितना, अगर हम 1,57,464 का अगर घनमूल निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 54 का क्यूब आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 54 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, तो 4,913 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4,913 है ना, ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो देखिए ये 4,913 है, यानी 1,000 से बड़ा है, 10 का क्यूब, और 11 के और 20 का क्यूब ना, 20 का क्यूब कितना, 8,000 होता है, तो ये 1,000 से बड़ा है और 8,000 से ये क्या है, छोटा है, ठीक है ना, 4,913, ठीक है, इतना हो गया। तो इसलिए जो घनमूल है ना, घनमूल वही निकलेगा कि इकाई अंक क्या, 3 चाहिए ना, तो 3 किसका होता है, 3 जाहिर सी बात है 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 3 आ गया, तो ये 10 में है ना 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी ये जो है ना 4,913 ये 17 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, ये तो चुकी है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए घनमूल 10 और 20, ठीक है, 10 और 20 के बीच बीच की, ठीक है, वह संख्या होगी जिसके घन का इकाई अंक जिसके घन का इकाई अंक जिसके घन का इकाई अंक कितना चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 3 हो, जिसके घन का इकाई अंक 3 हो, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए अभिष्ट संख्या इकाई अंक किसका आएगा, जाहिर सी बात है 7 का आएगा, 343 होता है आपको बताएं, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, अगर इसका हम घनमूल निकालें 4,913 का, तो 17 का क्यूब तो होता है ये, ठीक है, और ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कितना है, 1 लाख बोल रहे हैं, 12,167 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 12,167 है, ठीक है, किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो ये क्या 20 का क्यूब जो होता है कितना 8,000 होता है, और 30 का क्यूब, ठीक है, 27,000 होता है,
ठीक है, तो इससे छोटा है, इससे छोटा है और 20 का क्यूब से क्या है, बड़ा है। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर ये चुकी है, इसलिए लिखेंगे घनमूल। ठीक है, यहाँ जो घनमूल है देखिए 7 इकाई अंक, तो किसका क्यूब 7 आता है, तो जाहिर सी बात है 3 का क्यूब बताएं आपको कितना होता है, 27 आता है। तो इकाई अंक क्या 3 है, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है ना, ये 30 का क्यूब है। तो लिख दिए, इसलिए घनमूल 20 और 30। ठीक है ना, 20 और 30 इसका घनमूल निकालेंगे तो इसी के बारे में बोला गया, तो इसलिए घनमूल 20 और 30 के बीच की वह संख्या होगी, कि वह संख्या होगी जिसके घन का इकाई अंक, जिसके घन का इकाई अंक कितना 7 हो। यहाँ 7 चाहिए ना, तो इसलिए लिखेंगे 7 हो। ठीक है, इसलिए क्या, इसलिए अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा, अभी आपको बताएं, अभीष्ट संख्या। ठीक है, अभीष्ट संख्या तो 3 का ही क्यूब होता है 27, तो इकाई अंक 7 होता है, तो 20 में अगर हम 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। तो बस यही है। तो अगर हम 121 यानी 12,167 का अगर हम घनमूल निकालें तो 12,167 कितना होता है, 23 का क्यूब होता है ना। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 32,768 है, तो देखते हैं किससे ज़्यादा बड़ा है किससे छोटा है। 32,768, ठीक है, तो ये बड़ा है किससे, ठीक है 27,000 से, है ना। तो 30 का क्यूब से बड़ा है, और 40 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, तो ये 64,000 आ जाएगा। और ये क्या, 3 का क्यूब कितना बताया आपको, 27, 3 में 0 हो जाएगा। तो ये जो 32,768 है ना, 27,000 से ज़्यादा बड़ा है और 64,000 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो 27,000 से बड़ा है और 64,000 से छोटा है। अब यहाँ पर इकाई अंक देखिए, ठीक है, इकाई अंक 8 है। इकाई अंक 8 किसका होता है, ये सिर्फ 2 का क्यूब ही होता है। ठीक है, 2 का क्यूब का होता है 8। ठीक है, इकाई अंक यानी 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 होगा, यानी ये 32 का जो है ना क्यूब है। तो यहाँ पे ये क्योंकि है, ठीक है, यहाँ पे चूंकि है, अब लिखेंगे इसलिए घनमूल जो है ना, इसलिए घनमूल 30 और 40 के बीच होगा, इसका जो घनमूल निकालेंगे तो 30 और 40 के बीच में होगा। 30 और 40 के बीच बीच की, ठीक है, वह संख्या होगी जिसके घन का इकाई मान, ठीक है, जिसके घन का इकाई अंक, जिसके घन का इकाई अंक कितना हो, 8 हो। ठीक है, तो 8 तो बस दो ही का होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 30 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये अनुमान विधि से आपको बता रहे हैं, 32,768 का अगर हम घनमूल निकालें तो 32,768 तो 32 का क्यूब होता है ना, 32 का क्यूब होता है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे 5वां सवाल है। तो 5वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताएं। सत्य और असत्य का, जो सही है सत्य है, जो गलत है असत्य है। किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है, सम होता है, तो ये गलत है, तो हो जाएगा असत्य। ठीक है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, जाहिर सी बात हो जाएगा सत्य। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, ठीक है, तो उसका मान 25 पर समाप्त होता है। ठीक है, उसका मान यानी उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये हो जाएगा असत्य। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो हो जाएगा असत्य। ठीक है, ठीक है, 8 पे समाप्त होता है ना पूर्ण घन, जैसे 2 का अगर हम घन निकालें, 2 का क्यूब, तो 2 गुने 2 2 दूनी 4 4 8, 8 तो आ गया। यहाँ बोल रहा है कि 8 पे समाप्त नहीं होता है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। यहाँ पे 2 तो आता, 2 का तो घन 8 पे समाप्त होता है, तो ये हो जाएगा गलत। दो अंकों की दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो नहीं है। 2 अंकों वाली संख्या है ना, तो देखिए यहाँ पे हो सकती है कि नहीं। 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10 का क्यूब करते हैं, तो 10 का क्यूब यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो गया, 10 का क्यूब 1000 हो गया। ठीक है, तो 3 अंक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 अंक है ना। तो ये क्या है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, आपको बताएं अभी नहीं हो सकता। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो नहीं, 7 या अधिक अंक नहीं हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या का अगर घन निकालेंगे ना, जैसे मैक्सिमम महत्तम कितना होता है, 2 अंकों की संख्या 99 होता है, कम से कम 10 होता है। अगर क्यूब निकालेंगे इसका तो ये 1000 आएगा। ठीक है, और इसका क्यूब अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो 7 या अधिक अंक नहीं आएगा, समझे, 7 या अधिक अंक नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, असत्य। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, तो एक अंक वाली संख्या मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका घन निकाल लें तो कितना आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, तो ये भी तो एक ही अंक है ना। ठीक है, तो ये बोला एक अंक वाली संख्या का घन, यानी इसका घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो 8 आ रहा है ना, तो एक ही अंक वाला, तो ये हो जाएगा सत्य, तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सत्य यहाँ पे हो गया ये ख का, और सत्य हो गया यहाँ पे छ का। ठीक है, बाकी क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।